नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है एक नया टॉपिक है। मतलब आज का जो सिलेबस चलने वाला है, जो सीरीज चलने वाला है, एक नया टॉपिक के ऊपर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती 2023 और 24 का। एक चीज़ है, जैसे कि हो सकता है अभी 10,000 पोस्ट आ जाए, क्योंकि अभी 1 मार्च को अपना बजट पेश होना है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद नोटिफिकेशन आने की पूरी तरह संभावना है। लेकिन हमको जो है साथ में जो सीजी टेट का भी तैयारी करना है। लेकिन दोनों का जो सिलेबस है लगभग सेम ही है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि मनोविज्ञान से संबंधित है। जो बाल विकास है उससे संबंधित है। और यह जो टॉपिक है सिर्फ बाल विकास का चलता रहेगा, साथ ही साथ जो पर्यावरण है इसका डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में बात करने के बाद जो लास्ट का 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें आपको उसी जो टॉपिक है पढ़ाया हुआ है तो उसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है। अब एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अब ये जो सिलेबस है वहाँ 2019 का जो वैकेंसी खुला था उसी आधार पे है। लेकिन नया सिलेबस कैसे होगा? नया सिलेबस जो है जब नोटिफिकेशन जारी कर देगा व्यापम की तरफ से फाइनल रूप से, तब मैं आप लोगों को फाइनल नोटिफिकेशन बता दूंगा कि ये इसका जो सिलेबस है और ये डेट में आपको फॉर्म भरना है, इसका एग्ज़ाम कब है। तो ठीक है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, जो लोग टेट का है और डीएड का बीएड कर लिए है उन लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि स्टार्ट अभी से तैयारी कर दो। आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना, आप जो है अभी से तैयारी चालू कर दो। ठीक है। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है क्या है, बाल विकास का है। ठीक है। बाल विकास में जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसको देखने वाले हैं। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं। कि बाल विकास के जो सामान्य अर्थ है कि बाल विकास दो संयुक्त शब्दों यानी कि बाल एवं विकास से मिलकर बना है। बाल का अर्थ होता है बालक तथा विकास का अर्थ होता है, इसका संबंध होता है परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें गुणात्मक और परिणात्मक, है ना, क्या है, दो चीज, गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं बालक के विकास में। अर्थात किसी बालक में गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि एवं विकास की अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। समझे? जैसे कि कोई बालक है, अब उसमें जो है आपको गुणात्मक विकास भी होना है और उसमें परिणात्मक विकास है। हालांकि ये दो शब्द है लेकिन इसका विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो अध्ययन रहता है, दोनों का विकास रहता है, वहाँ बाल विकास कहलाता है। मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ लिखा है, जैसे कि वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु होने तक चलती रहती है विकास। विकास कोई रुकने वाला चीज़ नहीं, वह निरंतर है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, विकास कभी तेज हो, कभी मंद गति से हो या कभी मीडियम गति से हो। कुल मिलाकर इसकी अवस्थाएं बदलती है, लेकिन जो विकास रुकता नहीं, वह हमेशा चलता है समय के साथ साथ। माता के गर्भधारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का समय गर्भावस्था कहलाता है। यहाँ पर दो चार शब्द है, उसको समझना कि कौन कौन से अवस्था हैं। हालांकि इसका डिफाइन बहुत ही अच्छा है, मैं समय के हिसाब से करूँगा जो जो भी टॉपिक आएगा जैसे जैसे। क्या बोला गया है कि माँ के जो गर्भधारण है, ठीक है, उसके जन्म तक के जो समय है उसे कहा जाता है गर्भावस्था काल कहा जाता है। और शिशु के जन्म के उपरांत, जैसे कि शिशु का जन्म हुआ है, ठीक है, उसके जन्म के उपरांत 5 वर्ष तक के जो समय रहता है उसे शैशवावस्था या शैशव काल कहा जाता है। ठीक है। 5 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसकी जो उसे क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था या बाल्यकाल कहा जाता है। ठीक है। उसके 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो समय है वहाँ अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। और 18 वर्ष के उपरांत का काल जो है प्रौढ़ काल है या प्रौढ़ावस्था है, जो कि ये जो है सर्वसम्मति से जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी बाल विकास के जो जानने वाले हुए हैं, ये सभी लोग माने कि इतने इतने को जो समय है वहाँ एक निश्चित शैशवावस्था का है, बाल्यकाल का है या किशोरावस्था के काल को माना गया है। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी बाल विकास की पढ़ाई करते हो या बाल विकास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें मुख्यतः रूप से दो अवस्था है जिसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक तो है कौन सा है, बाल्यावस्था का जो काल है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक है। ठीक है। उसके बाद जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच जो किशोरावस्था है, इन दोनों अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके लिए जो वैकेंसी निकलने वाला है वहाँ इसी अवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कोटेशन को भी देख लेते हैं। कोटेशन को आपको याद भी करना पड़ता है कि कोई जैसे कि वैज्ञानिक है वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो ब्लेयर है, जोन्स है, सिम्पसन है, इनके अनुसार क्या है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बाल्यावस्था बताया था 6 से 12 वाला, ठीक है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की, उनकी समस्या एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। ये जो है कोटेशन है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, कोल व ब्रूस है ना। कोल और ब्रूस के अनुसार पर क्या है यहाँ पर, इन्हें जो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। इन्होंने जो बाल्यावस्था को जो है जीवन का एक अनोखा काल कहा है। और वास्तव में जो है बाल्यावस्था काल जो है जीवन का एक अनोखा काल रहता है, सबसे बेहतर फल रहता है, ठीक है। चाहे वहाँ माता पिता के लिए हो या परिवार वालों के लिए हो। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि कोल और ब्रूस ने कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, क्योंकि इसमें जो है बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता कौन कौन सी हैं। दोस्तों बाल्यावस्था की जो मुख्य विशेषता बहुत सारा है, लेकिन मैंने यहाँ पर टॉप 10 जो 10 विशेषता महत्वपूर्ण है, उन्हीं विशेषता को आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों से कहना चाहता हूँ एक चीज़, आप लोग थोड़ा सा नोट करके देखना या पिछले वीडियो को देखना। सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, जो पुस्तक में रहता है वो प्रश्न को नहीं पूछते व्यापम। मैं अभी तक कई बार से इसको देखा हूँ कि जो पुस्तक में दिया रहता है उस चीज़ को नहीं पूछते, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, तो उसके डिटेल के अंतर्गत पूछते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपको डिटेल बता रहा हूँ, जो कोटेशन बता रहा हूँ, जो इसमें जैसे तथ्यात्मक जानकारी उसको बता रहा हूँ, तो आप उसको याद रखना। उस चीज़ को अगर याद रखोगे तो आपको भविष्य में आपके लिए काम आ जाएगा। किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे कि आता है तो उस दरमियान उसका आंसर क्या रहेगा, वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो है वस्तुनिष्ठ के साथ साथ उसका डिटेल को भी जानना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है, बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। यद्यपि बाल्यावस्था को जो है 6 से 12 वर्ष के आयु को माना गया है। हर्लॉक ने इसे 6 से 12 वर्ष के बीच के जो समय को माना है, और इस अवस्था को निम्न प्रकार है। यहाँ पर क्या है, हर्लॉक, कभी कभी आता है कि हर्लॉक ने किस वर्ष की आयु को बाल्यावस्था काल के बीच का समय माना गया है, तो 6 से 12 वर्ष रहेगा। अब देखे तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हिसाब से पहला क्या है, वास्तविक जगत से संबंध है। तो वास्तविकता जगत से संबंध क्या है, देखो एक 6 साल का बालक रहता है और 12 साल के बालक, दोनों के बीच में तो क्या रहता है, ये वास्तविक जगत से संबंध रहते हैं। जैसे कि इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह इसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षक होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और जो है स्टेन के अनुसार क्या है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जन्म से लेकर जो 6 वर्ष के समय रहते हैं, बालक क्या रहता है, निर्भर रहता है, हर चीज़ पर निर्भर रहता है। वो उसे जो है वास्तविकता जानकारी नहीं रहता है। जब 6 वर्ष में प्रवेश करता है, जो बाल्यावस्था काल में प्रवेश करता है, तब जाके उसे मालूम पड़ता है कि इसकी वास्तविकता जगत, जो काल्पनिक जगत है, उसे त्याग कर एक वास्तविकता जगत में प्रवेश करता है। वहाँ किसी भी चीज़ को दूसरे पर आधारित नहीं, वहाँ स्वयं करना चाहता है। और यही इसी बात पर बोला गया है कि वास्तविकता जगत से वहाँ संबंध बनाने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता है। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। बालक चाहता है कि अपनी जो, जैसे कि एक संगठन रहता है, जैसे कि बालक है 6-7 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि पहली क्लास पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में तो यही होता है, 6 साल के अंतर्गत पहली क्लास आते हैं। तो वो क्या है, अपनी अपनी जो समूह रहते हैं, अपनी अपनी एक टोली रहता है, तो इस समय में मतलब अपना ज़्यादातर समय जो है इसी के दरमियान व्यतीत करना चाहते हैं। उसके बाद है तीसरा क्या है, संवेगों का दमन और प्रदर्शन। संवेगों का दमन और प्रदर्शन कैसे होता है, इसमें जो है बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना और अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह इन भावनाओं का दमन करता है जिनको उनके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते। जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि उसके माता पिता या बालक के जैसे कि कोई भी रिलेटिव हैं, वो क्या बोलते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे क्या है, उसकी जो भावना है उसको दमन करता है, यानी कि सुनता नहीं है, अपने इच्छा से करता है। तो यही है संवेगों का दमन और प्रदर्शन करना है। अगला है रुचियों में परिवर्तन। तो बालकों के रुचि में आसानी से परिवर्तन होता है। ये स्थायी रूप से धारण न करके वातावरण में परिवर्तन
के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि कोई बालक है, ठीक है, अब इसमें विचार तो परिवर्तन हो गई, लेकिन वह अस्थायी रहता है, स्थायी नहीं रहता। जैसे कि कोई बालक है, अपने घर में आ गया, ठीक है, अब घर में रहता है, अपने माता पिता अपने भाई बहन के साथ रहता है, तो उसका व्यवहार जो है अलग रहता है। जैसे ही अपने दोस्तों के पास जाता है, दोस्तों की मंडली में जाता है, तो उसका विचार क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वातावरण चेंज हो गया। पुनः वहाँ से उठकर अगर किसी के घर चला गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर उसका वातावरण बदल गया। तो ये जो है उसकी रुचियों में जो परिवर्तन होते रहता है, किस आधार पर, वातावरण के आधार पर होता है। उसके बाद आता है रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो बच्चे को रचनात्मक कार्यों में आनंद रहता है। ये देखना, जो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, खेलना कूदना जो भी रहता है, लेकिन उसमें ऐसा खेल रहता है, ऐसा जो काम रहता है जिसमें रचनात्मक हो, कोई काम बनाना है, जैसे कि कोई मिट्टी का घर बनाना हो या कोई पतंग बनाना हो। जैसे कि यहाँ पर देखे थे, बगीचे में काम करना, औजारों से लकड़ी वस्तु बनाना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर ये जो है अपने से कुछ न कुछ करना चाहता है, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता है, वहाँ रचनात्मक कार्यों का आनंद लेता है। भले ही वहाँ थोड़ा सा उतना अच्छा ना हो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वहाँ अच्छे से कार्य करे। अगला है छठवां, यहाँ पर क्या है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति क्या होता है, बालकों में ये देखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बालक में बिना किसी उद्देश्य की इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत होती है। मनोवैज्ञानिक भट्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी के लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। जब बालक जो है पहली क्लास, दूसरी या तीसरी जब क्लास में जाते हैं, तो उसमें ये प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। अगर दोस्तों के साथ घूमना है तो स्कूल का छुट्टी मार देना है या बीच में ही छुट्टी लगा देना है, तो ये क्या है। और जैसे ये घर वाले के साथ घूमना है, भले ही उसका उद्देश्य कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका पता नहीं है, लेकिन उनको क्या है, मुझे घूमना है, बस मुझे घूमना है, वहाँ उसके साथ चला गया। तो यही क्या है, निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के भ्रमण करने की प्रवृत्ति है। क्या कर रहा है, कैसे करना है, वो मतलब नहीं है, अपने को क्या है, घूमना है। सातवां क्या है कि जिज्ञासा की प्रबलता। तो जिज्ञासा की प्रबलता में क्या है, बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। शैशवावस्था मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के जो प्रश्न रहते हैं उससे भिन्न रहते हैं। अब इस अवस्था में बालक आने के बाद क्या करते हैं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, वो जिस चीज़ को देखते हैं उसके बारे में पूछता है कि ये क्या है, इससे क्या होता है। तो ये जितना जितना आप बताते चलोगे वह उससे ज़्यादा प्रश्न करते जाएगा। जैसे कि कोई कोई गाड़ी को देख ले, तो ये कौन सा गाड़ी है, तो बताओ उसके बारे में, कौन सा गाड़ी है, तो इसमें क्या काम आता है। तो ये जो है बताने का उनका काम है, पूछने का उनका काम है। तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति है और ये स्वाभाविक होता है, बाल्यावस्था में स्वाभाविक होता है ये सब चीज़। जिज्ञासा की प्रवृत्ति जितना ज़्यादा अधिक वो देखते हैं उसके बारे में वहाँ जानने का प्रयास करते रहता है बच्चा। उसके बाद है संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति जैसे बताया था आप लोगों को, जैसे कि बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालकों में विशेष रूप से कांच की गोलियां, टिकटों और पुराने मशीनों, खिलौने, गुड़िया और कपड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति। जैसे कि कोई बालक और बालिका है, ठीक है, आप बालक और बालिका को देखना, जैसे कि ये अवस्था में आता है तो कुछ चीज़ों का संग्रह करते हैं। जैसे कि कोई रिश्तेदार आकर पैसा दे दिया है ना, तो उसको खर्चा नहीं करना है, उसको जो है गुल्लक में डाल देना है। एक संग्रह हुआ। दूसरा संग्रह क्या हुआ कि अपने पास जो खिलौना है उसे एक जगह इकट्ठा करके रखना, क्योंकि ये मेरा है ना, क्योंकि ये मेरा है इसलिए जो है उसको संग्रह करके रखता है। कोई पुस्तक है अपनी बैग में, जो खासकर से उसमें देखने को मिलता है कंपास में, ठीक है, जैसे कि कोई कंपास है, अब उसमें कंपास में सीज भी रहेगा और मतलब पेंसिल भी रहेगा, पेन भी रहेगा, रबड़ भी रहेगा, स्केल भी रहेगा और उसमें 10-20 रुपया पैसा भी रहेगा। तो ये क्या है, संग्रह करने की एक प्रवृत्ति है जो कि इसके स्वाभाविक विशेषता है। अगला है काम की प्रवृत्ति की न्यूनता। यहाँ पर न्यूनता रहेगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो बालकों में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है। अतः वह बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। देखो, सबसे पहली बात तो बाल्यावस्था काल का जो समय रहता है 6 से 12 है, ठीक है, और जो काम की जो प्रवृत्ति है यानी कि एक यौन अवस्था की प्रवृत्ति है वहाँ 12, 13 और 14 और 15 इतने एज में चालू हो जाता है, ठीक है। जब तक ये बाल्यावस्था काल में रहता है तो इन सभी में इसका विचार ही नहीं लगता, क्योंकि अपने को अपने संगति है, उसमें खेलना कूदना है,
एक साथ रहकर पढ़ाई लिखाई करना है, एक साथ रहकर मिलना जुलना है, इधर उधर घुमाई करना है, घूमना है, मड़ाई मिलन घूमना है। तो ये क्या है, एक अलग प्रवृत्ति है। लेकिन जो काम की जो प्रवृत्ति है वहाँ न्यूनतम रहती है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसके बाद जो किशोरावस्था का जो काल रहता है उसमें ये चीज़ स्वाभाविक रूप से आ जाता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ करने के लिए, लेकिन उनके मन में यहाँ प्रवृत्ति आ ही जाती है। उसके बाद है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता में क्या है, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काम बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों ये तो था, मैंने बता दिया है 10 विशेषता जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि विकास के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को देखने वाले हैं। तो पहला आता है निरंतर विकास का सिद्धांत, है ना। निरंतर विकास के सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती है। यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती। मैंने पहले बताया था विकास जो है बच्चे के जन्म होता है, माँ के गर्भ में आता है, उसके बाद जन्म होता है, उसके बाद पढ़ना लिखना, शादी विवाह, काम, उसके बाद है बूढ़ावस्था आ गया, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, उसके बाद मृत्यु। जब तक मृत्यु नहीं हो जाता तब तक निरंतर चलते रहता है। हाँ, ये विकास जो है अपने ऊपर निर्भर करता है कि कितना तीव्र गति से हो रहा है, कितना न्यून गति से हो रहा है। उसके बाद है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है। तो विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में विभिन्नता रहती है। यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे कि कोई दो बालक है एक साथ, जैसे कि जन्म लिया, या कभी कभी हम लोग देते हैं जुड़वा बालक है, ठीक है। अब जुड़वा बालक तो जन्म तो ले लिया है, उनका शकल भी एक जैसे हो गया है, लेकिन उनके जो विकास है अलग अलग रहता है, एक जैसा होता ही नहीं है। कोई आगे रहता है, कोई पीछे रहता है, कोई ज़्यादा होशियार रहता है तो कोई उतना होशियार नहीं हो पाता। तो ये क्या है, अपनी अपनी एक प्रवृत्ति है जो कि भिन्न रूप से रहता है, और यही इसका सिद्धांत है, भिन्न गति का सिद्धांत है। तीसरा आता है विकास का क्रम का सिद्धांत है। तो बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सर्ले, गेसेल, पियाजे, एमिसन आदि की भी परीक्षाओं ने यह बात को सिद्ध की है। दोस्तों इसमें जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञात्मक विकास का। इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो 3 लोगों का स्पेशल, कौन कौन से है, जीन पियाजे है और वाइगोत्स्की है और एक और है, ठीक है। तो उन तीनों का हम लोग देखेंगे, एक अलग से टॉपिक रहेगा जो कि अच्छा है उसमें। चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास में प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि आप लोग देखना, जानवर को जब बड़े जानवर जाते हैं तो पीछे पीछे उसके जो बच्चे रहते हैं वह उसी के अनुकरण करते हैं। जैसे कि कुछ खाना खाना है, जैसे कि कोई घास चाय करना है या किसी को पैरा खाना है, तो वो क्या है, जब तक उसके बड़े नहीं करेंगे तब तक बच्चे उसके नहीं करेंगे। तो ये क्या है, अपनी जाति का अनुसरण स्वतः ही हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई बताने वाला चीज़ नहीं है, ये अपनी अपनी जैसे कि जीन्स हैं तो जीन्स के अनुरूप अपने अपने व्यवहार में ढल जाता है। उसके बाद है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों अवस्था में अंतःक्रिया के कारण होता है, ठीक है। बालक का जो विकास है वंशानुक्रम के साथ साथ जो है उसके वातावरण में भी होता है। वंश तो खैर अच्छा मिल गया, लेकिन उसको वातावरण नहीं मिल रहा है, या वातावरण अच्छा मिल गया तो उसको वंश नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों का रहता है रोल एक बालक के विकास में। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर आज आप लोगों को सिर्फ 2 टॉपिक बताए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो बाल विकास का जो सामान्य अर्थ है उसको, उसके बाद बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है, जो मुख्य विशेषता है, 10 टॉपिक में बताए हैं। उसके बाद है एक क्या है, एक है विकास के जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, इन सभी को बताया है। अब ये तो वीडियो हो गया आज का। जो अगला वीडियो आएगा इसमें देखते हैं कि अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन के प्रकार या विकास का स्वरूप है, और वृद्धि और विकास है, और अभिवृद्धि और विकास में अंतर। इन चारों टॉपिक को एक क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो है। अब देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो में ज़रूर आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी इसी तरीके से वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों तक चला जाए। पहला क्या है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम है, यह किसने कहा है। इसलिए कहा था आपको कि कोटेशन को याद रखना। इसका जो आंसर रहेगा जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने ऐसा कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम उसे कहा जाता है।
अगला है बालक की विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो बालक की जो विकास की प्रक्रिया है वहाँ जन्म से पूर्व यानी कि गर्भधारण के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला है विकास की प्रक्रिया। तो विकास की प्रक्रिया क्या है, ये जो है कभी जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलती है, वह विकास रुकने वाला चीज नहीं है। जब तक व्यक्ति नहीं रुक जाता तब तक विकास चलता रहता है। अगला है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है, जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इसका जो आंसर रहेगा बी एन झा रहेगा। ठीक है, बी एन झा का है यहाँ कोटेशन। अगला है वंशानुक्रम में निर्धारण होते हैं। तो वंशानुक्रम में क्या निर्धारण होता है, ये आ जाएगा जीन्स रहेगा। ठीक है, जीन्स रहते हैं जो कि जैसे कि कह सकते हैं डीएनए है। ठीक है, ये जो है माता पिता की डीएनए जो है बच्चे में चला जाता है, इसी को कहा गया है वंशानुक्रम के निर्धारण है। कुछ न कुछ उसमें पहचान रहता ही है। अगला है कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती। जैसे कि विकास हो रहा है तो विकास में ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि लागू नहीं होती। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए, पहला क्या है, विकास सर्वांगीण रूप से होता है, ये बात सही है। दूसरा क्या है, विकास का जीवन पर्यंत चलता है, ये भी बात सही है। तीसरा है विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ये जो है गलत है। विकास को कोई मापा नहीं जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन उसको मापा नहीं जा सकता है। अगला है बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है बालक की तीव्र बुद्धि का। इसका जो जवाब आ जाएगा विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास जो है सामान्य से तीव्र होता है। अगला है विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, निरंतरता, निरंतरता की प्रक्रिया है विकास। अगला है बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का विकास होता है वह कितना % होता है, सही जवाब आ जाएगा 90%। जैसे कि हम लोगों ने सुना भी है, बालक जो है कच्ची मिट्टी है, जिसको हम जैसे भी डालें वैसे ही हो जाता है। तो ये जो है बाल्यावस्था काल तक ही है, 6 से 12 वर्ष के एज में, जैसे कि 5वीं 6वीं 7वीं तक रहते हैं बच्चे। अगर इसी दरमियान आप देखना, बच्चे अगर होशियार है कोई भी चीज़ में, खास कर से जैसे कि इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, उसमें तो बच्चे जो है उसका रुझान उसी दिशा में रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है विकास 90% हो जा रहता है। अगर इसी दरमियान में विकास अगर इस क्षेत्र में नहीं होता, इसका मतलब वह है कि वहाँ उस क्षेत्र में उतना एक्टिव नहीं रह पाता जितना होना चाहिए। अगला है बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है। तो किसने कहा है कि बालक को आनंददायक और सरल कहानी, और ये चीज़ होना भी चाहिए, बच्चों को क्या है सरल कहानी बताओ, नैतिक शिक्षा, मोरल शिक्षा, और बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनके बारे में बताओ, ये इससे जो है उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहने वाला कौन है, सही जवाब आ जाएगा कोलिन सन्निक। कोलिन सन्निक इसका आंसर सही रहेगा। उसके बाद 11वां है दोस्तों, इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि शैशव काल का नियत समय है। मैंने सबसे पहले इसी के बारे में बताया है कि शैशव काल का जो समय क्या है, 12 वर्ष से 18 वर्ष है, 5 वर्ष की आयु तक है, 15 वर्ष की आयु तक है, या जन्म से 5 या 6 वर्ष तक है। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि शैशव काल का जो समय है वहाँ कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।